जय मां आनंदमयी, जय मां शरणम, ओम मां शरणम, जय मां शरणम, ओम मां शरणम, जय मां शरणम, ओम मां शरणम, जय मां। यदि आपके पास प्रेम युक्त परम ज्ञान नहीं भी है, केवल सूखा ज्ञान है, यानी कि जहाँ प्रेम नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, तब भी ये लाभकारी है। जब सूखा ज्ञान लाभकारी हो सकता है तो प्रेम युक्त ज्ञान तो परम भंडार है, ईश्वर का धाम है। चलिए एक छोटी सी कथा सुनिए, सिर्फ ज्ञान से भी कैसे सहायता मिलती है। एक गरीब पंडित थे, बेचारे गरीबी के कारण अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पा रहे थे, उनके पास धन नहीं था। राजा भोज के समय की है। तो उन्होंने राजा के यहाँ चोरी करने की सोची। ये सोचकर वो कोई तरकीब लगाकर राजा भोज के कक्ष में चले गए और पलंग के नीचे छुप गए। रात्रि में जब राजा भोज सो गए तो पंडित ने चोरी करने का विचार किया। अब राजा का कमरा था, वो भी राजा भोज, सम्राट राजा भोज। हर वस्तु सोने और हीरे की बनी हुई थी। तो उन्होंने कुछ सोने का सामान उठाने की सोची। तो उनको ज्ञान था कि सोने की चोरी से ये पाप लगता है। फिर किसी और वस्तु की चोरी करने की सोची, हीरे की चोरी करने की सोची। तो उन्हें याद आ गया कि हीरों की चोरी करने से ये पाप लगता है। इस प्रकार वो किसी भी सामान के बारे में विचार करें तो उसके पाप की जानकारी उनको थी, ये पाप भोगना पड़ेगा। सारी रात इसी उधेड़-बुन में वो चोरी नहीं कर पाए। तो राजा भोज, उनको जगाने के लिए सुबह संगीत बजाया जाता था। तो जब उनके उठने का समय था तो संगीत बजना शुरू हुआ आसपास। तो राजा भोज जाग गए और उनके मन में विचार आया, देखो मैं कितना बड़ा राजा हूँ, मुझे उठाने के बाद या मुझे उठाने के लिए संगीत बजाया जाता है। तो वो बुदबुदा रहे थे। पंडित जी नीचे सुन रहे थे पलंग के नीचे। अब उनको सूखा ज्ञान था, पर ज्ञान था, उनसे रहा नहीं गया। वो नीचे से ही बोल पड़े, पलंग के नीचे से ही, कि आंख मुझ जाने के बाद ये सब ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। राजा भोज ने आवाज सुनी, मेरे पलंग के नीचे से कौन बोल रहा। उसने दरबारियों को बुलाया। उन्होंने नीचे से पंडित जी को निकाला। राजा भोज ने पूछा कि तू मेरे पलंग के नीचे क्या कर रहा था, चोरी करने आया था। पंडित जी सीधे साधे डर गए। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, चोरी करने आया था, लड़की की शादी के लिए पैसा नहीं था, पर जो भी चोरी करने की सोचूं तो उसके पाप का ज्ञान हो जाता था, इसलिए मेरे से चोरी की ही नहीं गई। मैं सारी रात इसी उधेड़-बुन में रहा। राजा बहुत प्रसन्न हो गए इसके जवाब से।
कहाँ पंडित सोच रहा था अब तो मृत्यु दंड मिलेगा, पर राजा बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने न केवल उसकी लड़की का ब्याह कराया, बल्कि कई गांव दान में दे दिए पंडित जी को। तो पंडित जी रईस हो गए। तो एक सूखा ज्ञान भी सहायक होता है। प्रेम युक्त ज्ञान की तो बात क्या की जाए, वो तो ईश्वरीय ज्ञान है। वो ज्ञान हो गया तो ईश्वर क्या आपको दे देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और प्रेम युक्त ज्ञान में किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं होती, स्वयं ईश्वर ही आपके भीतर वास करता है और परम आनंद और परम शांति प्राप्त होती है। तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। धन्यवाद। जय माँ।